नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन न्यूज ऑफ इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। देवरिया भाजपा के वरिष्ठ नेता व रुद्रपुर विधानसभा से टिकट के प्रबल दावेदार दिनेश कुमार त्रिपाठी ने अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि गोरखपुर में हमारे प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल को दो बड़ी सौगात दी है। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री गोरखपुर में आए थे और उन्होंने वहाँ पे एम्स और खाद फर्टिलाइजर का एक बहुत बड़ा पूर्वांचल को दो सौगात दी है। इस संबंध में क्या कहना है? देखिए, हमारे पूर्वांचल में फर्टिलाइज़र की स्थापना लगभग 1963-64 के आसपास हुई और वह फैक्ट्री लगभग 30 साल चलने के बाद बंद हो गई। अव्यवस्था के कारण बंद हो गई। उस समय की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया और उसके न होने से पूर्वांचल में खाद की समस्या बढ़ गई। स्वास्थ्य छाप खाद आती थी और बाद में यूरिया की अव्यवस्था के नाते बड़ा कालाबाजारी और अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब से वो एमपी हुए तब से लगातार उन्होंने खाद कारखाने का विषय उठाया और उनका पूरा प्रयास था कि खाद कारखाना चालू हो। तो खाद कारखाना कल लोकार्पण हो गया। कल जो उसका धुआं निकला, उस धुएं से पूर्वांचल में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में यह मैसेज चला गया कि इस क्षेत्र का किसान खुशहाल हो गया। अब उसको खाद संबंधी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और रही एम्स की बात, तो आप जानते हैं कि पूर्वांचल का क्षेत्र विशेष करके यह बेल्ट जो है, इसमें इंसेफेलाइटिस, जापानी बुखार, इस तरह की संक्रामक बीमारियां लंबे समय से रही हैं। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लंबे समय तक इंसेफेलाइटिस को लेकर के और जापानी बुखार को लेकर के संघर्ष किया। उन्होंने सड़क से लेकर सदन तक उन्होंने इस विषय को उठाया और आज स्थिति यह है कि हम अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए स्वच्छता का अभियान का सकुशल संचालन करते हुए हम पूरी तरह सफल हुए। कल प्रधानमंत्री की सभा में कई लाख की भीड़ ने यह मैसेज दे दिया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस तरह मैं आपको बता सकता हूं कि यहाँ जो बिहार से लोग चले जाते थे दिल्ली और जो अन्य जगहों पे जाते थे, अब वो कहीं नहीं जाएंगे। यहीं बगल में मेडिकल कॉलेज खुल गया। आप जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज पहले एक बड़ा विषय होता था, लेकिन आज देवरिया जैसे ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होना इस बात का संकेत दे रहा है कि हम चिकित्सा के क्षेत्र में हम एक कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः हम बनाने जा रहे हैं। 300 से ज़्यादा सीटें हम पुनः पाएंगे। वापस लेके प्रधानमंत्री ने, आपको नहीं लगता कि विपक्ष से एक बहुत बड़ा मुद्दा जो था उसे छीन लिया? निश्चित रूप से छीन लिया। और हमारे सुयोग्य प्रधानमंत्री ने यह जो कह दिया कि हम अपनी बात किसानों तक पहुंचा नहीं पाए या समझा नहीं पाए, इसलिए हम इस बिल को वापस लेते हैं। यह बहुत गंभीर बात उन्होंने कही, क्योंकि देखिए, जो किसान बिल था वह पूरी तरह परिष्कृत और संशोधित था, किसानों के हित में था, लेकिन चंद पार्टियों ने उसका दुरुपयोग करने का प्रयास किया और मोदी जी को यह बात समझ में आ गई और उन्होंने कई बार इस पर टेबल टॉक करने का प्रयास भी किया, लेकिन लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। सबको उन्होंने एक करारा जवाब दिया है। मोदी जी किसानों के हित में सदैव निर्णय लेते रहे हैं और उन्होंने उसी हित में निर्णय लेते हुए इस कानून को वापस किया। पूर्वांचल में इतनी बड़ी भीड़ जुटी और पूर्वांचल से ही आपकी देवरिया के रुद्रपुर विधानसभा से आप टिकट के दावेदार हैं, इससे जनता में क्या संदेश गया? देखिए, मोदी जी जब कहीं सभा कर लेते हैं तो उस विधानसभा का न कहिए बल्कि आसपास की विधानसभाओं में 10-15 हज़ार वोटों का ग्राफ उठ जाता है। पूर्वांचल में मोदी जी की सभा से एक मैसेज तो चला गया कि यह जो लाखों की भीड़ है वो कहीं किसी दूसरे प्रदेश से नहीं आई थी। रुद्रपुर से गई थी, देवरिया से गई थी, सलेमपुर से गई थी, आसपास के सभी विधानसभाओं से गई थी। तो एक बार फिर रुद्रपुर के लोगों के अंदर विकास के प्रति विश्वास जगा है और जो विकास हमने किया है, चाहे वह बाढ़ का क्षेत्र हो, चाहे वह कृषि बीमा का क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो, हम पूरे विश्वास के साथ 2022 का चुनाव लड़ेंगे। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें सिटीजन न्यूज ऑफ इंडिया।